हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के पार्ट फर्स्ट में पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं। एटॉमिक नंबर की भी अपन ने थोड़ा सा बात कर लिया था। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी अपन ने बात किया था, उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो सारा अपन ने सीख लिया है। आज अपन उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे याद रखेंगे, पी ब्लॉक के कैसे याद रखेंगे, डी ब्लॉक के कैसे याद रखेंगे, एलिमेंट्स के नाम याद रखना सीखेंगे। फिर अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ये आप लोगों के लिए 11th क्लास वालों के लिए भी और 12th क्लास वालों के लिए भी, या कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना भी चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दिया है, उसमें कैसे आपको बनाना है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है तो आप पीरियोडिक टेबल का पार्ट फर्स्ट देखिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसको बनाना सीख लें। फिर आज अपन बात करेंगे, मैं सबसे पहले आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करवाऊंगा, फिर पी ब्लॉक के याद करवाऊंगा और डी ब्लॉक के याद करवाऊंगा। तीनों ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको याद करवाने वाला हूँ। आज अपन वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, जल्दबाजी में नहीं सीखेंगे। तो आज अपन एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के दो ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखना सीख लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। फिर अपन डी ब्लॉक को याद करेंगे, फिर अपन एफ ब्लॉक को याद करेंगे। दोनों ब्लॉक को एक साथ याद कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने को सारे 3 पार्ट में अपने को सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके नाम याद हो जाएंगे। फिर अपन पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे। अपने को प्रॉपर्टीज समझना है, कहाँ पर मेटल होती है, कहाँ पर नॉन मेटल होती है, ठीक है, मेटेलॉइड कहाँ पर हैं, सब अपने को समझना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे निकालेंगे, कोई भी एलिमेंट्स है तो डायरेक्टली आपको उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, फिर वो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक की। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। पहले इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे सीधे, ठीक है, और फिर ऐसे आप इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। इस तरीके से अपन अगर इधर से देखेंगे तो इनको आवर्त कहते हैं, या इंग्लिश में अगर बात करें तो ये आपका पीरियड्स है। ठीक है, अब ऐसे सीधे अगर अपन देखें तो ये आपका ग्रुप है, समूह है। अब इसमें अपन एलिमेंट्स रखते हैं। तो एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है, जो पीरियोडिक टेबल है आपका, उसका शुरुआत का जो है रिद्म बनाऊंगा, हर चीज़ का मैं क्या बनाऊंगा, एक रिद्म बनाऊंगा, उसको आपको याद रखना है। उसके बेसिस पे आपको सारे जो है एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले अपन याद करते हैं ही। ये 2 शब्द अपने को स्टार्टिंग में याद रखना है। क्या याद रखने के लिए कहा मैंने, है, ही। अब इससे क्या बनने वाला, हे से आपका बन जाएगा यहाँ पर H, और ही से बन जाएगा आपका यहाँ पर HE, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। पूरे नाम क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। आप बुक भी खोल के रखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको इनके पूरे नाम याद करने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। अब आप देखेंगे बुक में तो ये हीलियम जो है ये वहाँ पर रखा गया है, पी ब्लॉक में उधर रखा गया है 2nd नंबर पे। तो वो ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो ये यहीं पर आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखेंगे तो ये आपके 18 समूह में आएगा। ये भी आपका समूह जो ग्रुप है कौन सा है, ये वाला आपका पहला ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, और ये 2nd ग्रुप है। ठीक है, पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ, पीरियड्स की अगर बात करें तो ये पहला पीरियड्स है आपका, फिर ये 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, 5th, 6th और 7। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। तो जब अपन ऐसे बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपके पीरियड्स हैं। और सीधे अगर अपन बात करें तो ये आपके ग्रुप्स हैं। तो ये पहला ग्रुप है और ये 2nd ग्रुप है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो ये आपके फर्स्ट पीरियड्स का है। तो ये तो यहाँ पर रखूँगा तब भी फर्स्ट पीरियड में, उधर रखूँगा तब भी ये फर्स्ट पीरियड में ही रहेगा। तो पीरियड से लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो हीलियम जो है ये 2nd ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। हीलियम आपका 18 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का, 18 ग्रुप में आता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसका जब प्रॉपर्टी आपको पीरियोडिसिटी पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ। मतलब अगर अपन यहाँ बात करें तो 2nd ग्रुप में यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होता है। याद रखेंगे आप हीलियम को, लेकिन यहाँ आपको उसको नहीं लिखना है। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में मैं कुछ चेंज करूंगा पूरा बनाने के बाद, तो यही चेंज करना। हीलियम को आपको यहाँ नहीं रखना है। हाइड्रोजन भी यहाँ पर नहीं होता है। हाइड्रोजन भी इसकी प्रॉपर्टी भी जो है इस ग्रुप के जैसी भी होती है, और हेलोजन यानी 17 ग्रुप के जैसी भी होती है, फर्स्ट ग्रुप के जैसी भी होती है और
17 ग्रुप की जैसी भी होती है, इसलिए इसका भी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है कि इसको कहाँ रखा गया है, पर अपन इसको भी यहीं रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीलियम को अपन यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि इसका प्रॉपर्टी इनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, हीलियम मेटल नहीं है, और यहाँ जो आने वाले वो सभी मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं। तो चलिए, तो आपको याद जरूर रखना है कि हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम आता है, लेकिन हीलियम इस जगह नहीं आता है। तो ये दो शब्द आपको याद रखना, स्टार्टिंग में है से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत यहीं से करेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हीलियम हो गया, लेकिन हीलियम को भी यहाँ नहीं रखेंगे, जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा आपको उसको फिर अपन वहाँ रखने वाले। तो आपका पहले इस वाले समूह को अपन फिल कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो इसको याद रखने के लिए इसी को थोड़ा सा बढ़ाएं, हे ली ना की रब से फरियाद। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, हे से आपका H बन गया, ली से आपका बन जाएगा Li, ना से बन जाएगा Na, की से बन जाएगा K, रब से बन जाएगा आपका Rb, से बनेगा CS और फरियाद से बनेगा Fr। ठीक है, अब इनके पूरे नाम अगर आपको देखना है तो आप बुक्स में भी देखें, मैं बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, Na पढ़ा क्या जाता है सोडियम, अब क्यों Na लिखा जा रहा है और पढ़ा सोडियम जा रहा है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, इनके दूसरे जो लैटिन वर्ड हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये इनके पूरे नाम हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका कौन सा हुआ, हे ली ना की रब से फरियाद। हे से आपका H बन गया, ली से आपका Li बन गया, ना से आपका Na बन गया, की से आपका K, रब से Rb, से सीजियम या CS और फरियाद से आपका बन गया फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये आपको पहला समूह याद हो गया, पहला समूह आपको याद हो गया। प्रैक्टिस आपको किसके लिए करना है, इसको याद रखना कोई बड़ा काम नहीं है, और इससे एलिमेंट्स जो हैं इनका अगर आप सिंबल याद रखना चाहें तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब प्रॉब्लम आने वाली इनके पूरे नाम याद रखने, क्योंकि वो प्रैक्टिस से होगा, बार बार आप इनका यूज़ करेंगे, बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। चलिए, अब ये तो आपका पहला समूह हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो ये हीलियम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हीलियम तो यहाँ से हटा दिया मैंने, हीलियम अब कहाँ चला जाएगा आपका, उधर चला जाएगा, तो अपन वहाँ अलग से बात करेंगे। ठीक है, अभी इसको याद रखने का तरीका जो है, सेकेंड वाले समूह को जो याद रखने का तरीका है वो कैसे करेंगे। तो लिथियम की जस्ट बात आ रहा है, तो ली की बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बनेगा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आप यहाँ पे जिसके फादर जो है आपको स्कूटी दिलाने के लिए मान जाते हैं तो राजी लिख लें, और नहीं मानते तो रोए लिखते। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है, अदरवाइज ना ले इसको। बेटा, बेटा से क्या बनेगा, BE बनेगा, मांगे से आपका बन जाएगा MG, कार से बनेगा CA, स्कूटर से बनेगा SR, बाप से बनेगा BA। देखो यहाँ पर BE और BA, इसको याद रखना है। ठीक है, और राज्य से बन जाएगा आपका RA। तो देखो, अब इसको भी याद रखना आसान हो गया। अब इनके पूरे नाम आप कैसे याद रखेंगे, ये आपका यहाँ और यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका बेरिलियम है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका बेरियम है। अंतर किसका है, केवल इस ली का है, Li का है। ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इनके पूरे नाम एक बार सुन लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अपन इससे आर्ट करते हैं गाड़ी पे कहीं भी कुछ भी लगाने के लिए, रेडियम जो चमकता है नाइट में, है ना, ट्रैफिक के लिए भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए, ये दो ग्रुप, एस ब्लॉक में इतने ही एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। सेकेंड वाले ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। तो आपका एस ब्लॉक आपको याद हो जाना है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको क्या याद रखनी है, तो आपका जो ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट वाले ग्रुप को कहा जाता है एल्केलाइन मेटल। क्या कहा जाता है,
एल्केलाइन मेटल। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है क्षारीय धातु। अब इन सब का नेचर जो होता है वो एल्केलाइन होता है, इसलिए इनको सबको क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और ये सब मेटल है इसलिए इनको मेटल कहा है, लेकिन कौन सी? क्षारीय धातु है। ठीक है, एल्केलाइन मेटल। अब क्षारीय बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, मैं प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी अपन केवल एलिमेंट्स का नाम याद रखना सीख रहे हैं, उसी के साथ मैं आपको ग्रुप के नाम भी थोड़े से याद करवा रहा हूँ कि इनको क्या कहा जाता है। इनको कहते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल। एल्केलाई अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु है, ये इनको कहा जाता है। तो आपको ये दो ग्रुप के एलिमेंट्स आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। तो आपका एस ब्लॉक तो खत्म हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। कितना सरल है, कितना आसान है, कोशिश करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसमें और भी चीज़ें धीरे धीरे जब ऐड करवाऊंगा तो आपको ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आपको मेहनत किस पे करना है, ये शॉर्ट टाइम तो इजी वे में याद हो जाएगा। बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राज्य से आप इसको याद रख सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये पूरे नाम याद करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है। पहले पूरा पीरियोडिक टेबल का ढांचा बनाना सीखे पार्ट फर्स्ट में, सेकेंड वाले में आप एलिमेंट्स को रखना सीखेंगे और उनको याद करना सीखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक। अब मैं आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखना सिखा देता हूँ। पी ब्लॉक कहाँ बनता है उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि पीरियोडिक टेबल को और आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि जो फोर्थ वाला समूह है, सॉरी पीरियड्स हैं, इस फोर्थ वाले पीरियड को आपको इस तरीके से आगे बढ़ा लेना है। मैंने ये कहा था। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको पी, ये आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर ये अब यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ ये वाला, तो ये वाला आपका हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पी ब्लॉक बनाएंगे। तो पी ब्लॉक को कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ बढ़ा दें और यहाँ आपको जो ये सेकंड वाला ग्रुप दिख रहा है, इस सेकंड वाले, इसको सेकंड वाले ग्रुप तक ऊपर उठा के इसको यहाँ पर एक बॉक्स बना लें। ठीक है, डी ब्लॉक की बात अपन कल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स आपको कैसे रखना है, लेकिन अभी इसको बनाना सीख ले केवल। तो इसको आगे बढ़ा ले पूरा लास्ट तक, इसको बढ़ा लें, इसको भी बढ़ा लें। फिर यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ पर आगे बढ़ा लें। फिर ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन भी यहाँ पे आप इसको ऐसे आगे बढ़ा लें। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसके भी अपन बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो आपने हीलियम उठाया था, मैंने कहा था हीलियम जो होता है यहाँ नहीं होता है, तो ये हीलियम कहाँ चला जाएगा, तो आप पहले क्या करें, इसको ऐसे डिवाइड कर लें। उसके बाद चलो हीलियम की बात करेंगे। यहाँ पर आपको 10 ग्रुप बनाने, कितने, 10 ग्रुप बनाने, तो इसको हो गए। उसके बाद यहाँ आपको 6 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर टोटल पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने ग्रुप हो गए हैं, देखो कितने ग्रुप हो गए हैं। ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये इसको 18 या 0 ग्रुप कहते हैं। तो 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने हो गए, 7 हो गए। ब्लॉक कितने होते हैं, ब्लॉक 4 होते हैं। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये वाला ब्लॉक जो है आपका कौन सा है, पी ब्लॉक का। ठीक है, और एक नीचे एफ ब्लॉक होता है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सब सिखा दिया है। आज मैं आप लोगों को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने याद करवाए हैं, ऐसे में आपको यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करवाने वाला हूँ। कल डी और एफ की बात करेंगे। तो चलिए, अब अपन, मैंने कहा था कि यहाँ जो एलिमेंट आपका हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखोगे, तो वो इस ग्रुप के जैसा होता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जो पीरियोडिक टेबल अपन ने बनाया है किस बेसिस पे इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया गया है। 2 बेसिस हैं, एक तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और अगर इनका ग्रुप जो है वो सेम क्यों है, तो ग्रुप सेम होने के 2 रीज़न है। एक तो इनका प्रॉपर्टी सेम है और एक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीलियम है उसका बस अभी ये समझ लें कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ तो वो इस ग्रुप के जैसा आता है।
पर इसका प्रॉपर्टी जो है वो जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके जैसा रहेगा। तो 18 ग्रुप में रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको आगे ऊपर एक बॉक्स और ऐसे बढ़ा देता हूँ। यही आपको उसमें चेंज करना है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पूरा सिंपल वे में बता दिया था, पूरा यही रहता है, बस इसको यहाँ से उठा के आपको कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि इस एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है इस ग्रुप के जैसा होता है। तो अब आपका है तो यहाँ पर है, और ही आपका कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, हीलियम आपका वहाँ चला गया। अब आपको मैं पी ब्लॉक के सभी तत्वों का जो है लिखना सिखाता हूँ, एक एक ग्रुप का। तो 13 वाले ग्रुप को सबसे पहले अपन देखते हैं। 13 वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो एक लाइन है जिससे आप इन सभी ग्रुप को, जो सेकेंड वाला आपका पीरियड है, इस सेकेंड वाले पीरियड को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिथियम वाला लाइन है, हाइड्रोजन को भी छोड़ दें, ही से याद हो गया वो। तो लिथियम की बात करें, उसके बाद फिर बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद यहाँ कौन आएगा। अगर ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आपको याद रहेंगे तो फिर बाकी का रिद्म आपको याद रखना आसान है। ठीक है, जैसे इसको आपने याद रख लिया, हेलिना की रफ से फरियाद, फिर इसके बाद कौन सी आई कि बेटा मांगे कार स्कूटर वाली आ जाएगी। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो बेरिलियम है तो बेरिलियम से शुरू होगी। तो पहले वाला एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी कि अब ये वाली लाइन आने वाली। तो आपको जो सेकेंड वाला पीरियड है इसको कैसे याद करना है उसकी रिद्म मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। किसको याद रखना है, सेकेंड वाले आवर्त को या सेकेंड वाले पीरियड्स को। आवर्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पीरियड कहते हैं। तो सेकेंड वाले पीरियड को आपको कैसे याद रखना है उसकी बात समझेंगे। तो इसको याद रखना है आपको ली बे बक नोफ, ली बे बकनोफ। बार बार आप इसको रिपीट करेंगे, इस शब्द को रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या कहा मैंने, ली बे बकनोफ। अब इससे आपको कैसे याद रहेगा इसको समझेंगे। तो ली से आपका बन जाएगा Li, ये आ गया लिथियम आपका। फिर बे से आपका बन जाएगा बेरिलियम, ब से बनेगा बी, क से बनेगा सी, नो एक साथ लिखेंगे NO, और फ से बनेगा F। देखो इजी वे में आपको सभी एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप में यही एलिमेंट्स आने वाले हैं। देखो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। ली तो हो गया आपका, सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसे अपन लेफ्ट टू राइट चले तो उसको पीरियड कहते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये सेकेंड वाला, तो लिथियम आपका हो गया। ली से, बे से आपका बेरिलियम बन गया, ब से आपका जो है ये बोरोन है, इसको क्या कहा जाएगा, पढ़ा जाएगा बोरोन। फिर आपका क्या आ गया, ये आपका कार्बन आ गया, फिर आपका नाइट्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगी, और फिर फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये सभी आपको याद रहेगा कि किसके बाद कौन सा ग्रुप आता है। 13 ग्रुप कौन सा है, तो बोरोन फैमिली वाला है। पहले एलिमेंट से उस फैमिली का नाम रखा गया है। ये बोरोन है तो ये पूरा जो है ये एक ही ग्रुप हो गया, बोरोन फैमिली। ये कार्बन की फैमिली हो गई, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई, और ये फ्लोरीन हो गई। तो इनको याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बकनोफ। ठीक है, लीबे बकनोफ। अब अपन बोरोन वाली फैमिली की बात करते हैं, इसको आपको कैसे याद रखना है। तो आज मैं डी ब्लॉक आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो डी ब्लॉक में यहाँ से रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन इनका रिद्म लिखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक में आपको कल पढ़ाऊँगा। तो चलिए अब अपने को याद रखना है 13 वाले ग्रुप को। तो 13 वाले ग्रुप को अपन कैसे याद रखने वाले हैं, आपको ये तो पता चल जाएगा 13 वाला ग्रुप बोरोन से शुरू होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ लाइन बनाना है, ये वेजिटेबल वाला लाइन है। 13 वाला कौन सा है, वेजिटेबल। तो बैंगन, सभी वेजिटेबल का नाम आने वाला है, आलू, गाजर, इन थैला, मतलब थैले के अंदर बैंगन, आलू, गाजर ये रखे हुए हैं। इन थैला अपन ने बोल दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। बैंगन मतलब बी आपका हो गया, आलू मतलब आपका AL हो जाएगा, गाजर मतलब आपका हो जाएगा GA गैलियम, और इन को आप IN लिख लेंगे, और थैला को आप लिख लेंगे TL। ठीक है, आपको याद रखना है फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल आने वाला है, सेकेंड वाला आपका स्मॉल आने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ हो गया गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये वाला आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स नहीं लिखना है। यहाँ जो एलिमेंट्स आए हैं वो सिंथेसिस किए गए हैं, बनाए गए एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उनका अपन IUPAC नाम याद रखना सीख लेंगे तो वो इजी वे में अलग से याद हो जाएंगे। इनको आपको लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, इनका कहीं यूज़ भी नहीं होगा। अपने को यहीं तक इसमें याद रखना है, मतलब आपको यहाँ पर 5-5 एलिमेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो 7 वाला ग्रुप जो है अपन यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे आगे। ठीक है, याद रखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब मैं डी ब्लॉक या पूरी पीरियोडिक टेबल अपनी एक साथ बन जाएगी उस दिन मैं आपको इसके बारे में पीरियोडिसिटी जब पढ़ाऊंगा तब मैं इनके बारे में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर इनके पूरे नाम देखेंगे क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
ये इनके नाम है, पूरे नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला फैमिली आता है आपका 14 वाला। इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखने का ट्रिक है, इसको आप नोट कर लें। अगला ट्रिक देखें आप कार्बन वाला। कार्बन वाले में देखिए 14 वाले ग्रुप को आप कैसे याद रखेंगे। कहे सीता जी, सुने प्रभु। कहे से बन जाएगा सी, सीता से बन जाएगा SI, जी से बनेगा GE, सुने से बनेगा SN और प्रभु से बनेगा PB। यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट्स, पूरे नाम हो जाएंगे। पहले का हो गया आपका कार्बन, फिर सिलिकॉन, ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम। देखो ये गैलियम है और ये जर्मेनियम है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। GA मतलब गैलियम, GE मतलब आपका जर्मेनियम। फिर आपका आता है टीन, इसको क्या पढ़ा जाता है, टीन। मैं इनके ग्रीक वर्ड आपको बाद में बताऊंगा। फिर ये आपका लेड, ठीक है, ये टीन पढ़ा जाता है, इसको लेड। PB को क्या पढ़ा जाता है, लेड पढ़ा जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इनके जो PB से इसका क्या नाम है, SN से इसका क्या नाम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप जो नाम अपन पढ़ते हैं वो पढ़ें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। चलिए ये हो गया आपका 14 वाला ग्रुप, भी आप याद कर लेंगे। अब 15 वाले ग्रुप को कैसे याद करेंगे देखें। 15 वाले ग्रुप को याद करेंगे अपन। ये आपका बॉलीवुड वाला हो गया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, है ना। अब बिंदास लिखें, भिखारी बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अपने को यहाँ से बी से मतलब है। पीछे आप वो भिखारी है, बिंदास है, उससे अपने को मतलब नहीं है। याद रखने का तरीका है, नाना से बन गया N, पाटेकर से बन गया P, ऐश्वर्या से बन जाएगा AS और SB, सब से बन जाएगा आपका SB और बिंदास से बन जाएगा BI। एलिमेंट्स का आपको जो ये सिंबल है, संकेत जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत नहीं लिखेंगे। ये नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SB को क्या पढ़ा जाता है, एंटीमनी। क्या पढ़ा जाता है, एंटीमनी। और फिर आपका आ जाता है बिस्मुथ, इसको पढ़ा जाता है बिस्मथ या बिस्मुथ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, तो ये आपको याद रखना है। रिद्म से याद रखें, फिर पूरे नाम याद रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको जब भी कभी पूछा जाता है तो ये रिद्म तो है, अंदर याद रखना है। नाना के बाद पाटेकर आता है तो अपन नाना अंदर बोले, बाहर बोले नाइट्रोजन, फिर पाटेकर फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक, सब एंटीमनी, ठीक है, और बिंदास मतलब बिस्मुथ। तो ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे, फिर इस रिद्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर 16 वाले ग्रुप को देखते हैं। 16 वाले ग्रुप में आप कैसे याद रखेंगे, देखो तो 16 वाले ग्रुप को आप याद रखना है। 16 वाला ग्रुप आपका स्टार्ट होने वाला है ऑक्सीजन से। तो ये बोलता है, एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वो पकड़ा जाता है। तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है और स्टाइल से टीपो। अब ये टीपो शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग लिखना पड़ा है, ठीक है। तो और स्टाइल से टीपो ताकि टीचर अपने को पकड़ ना पाए, सही है ना। चलिए ऑक्सीजन से O बन जाएगा, स्टाइल S से SE, T, TE और PO। अब TE भी होता है, TI भी होता है, D ब्लॉक में एक TI होता है। एलिमेंट्स पढ़ेंगे अपन TI, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको TE लिखना है, TI नहीं लिखना है। ये टेलुरियम है और TI जो होता है वो टाइटेनियम होता है। तो ऐसे सेम होंगे, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये नाम भी आपको पूरे नाम याद रखने के लिए ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो याद हो जाएगा सिंबल, पूरा नाम याद रखने में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। चलिए ये आपका 16 ग्रुप हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन 17 ग्रुप की। 17 ग्रुप की अगर बात करें तो इसको कैसे याद रखेंगे, F से स्टार्ट हो रहा है,
तो ये सब हैलोजन है, ये सब क्या है, हैलोजन है। तो इनको तो आपको ऐसे ही याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, इनके पूरे नाम से ही इनको आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी इसका ट्रिक मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसका ट्रिक क्या होता है। फिर कल बाहर आया O2। अब इसको ऐसे भी याद रखते हैं, बाहर आई आंटी, है ना, तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं। फिर से बन जाएगा आपका F, कल से बनेगा Cl, बाहर से बनेगा Br, आई से बनेगा I, और आंटी से बन जाएगा AT। ऑटो से याद रखेंगे तो भी AT बन जाएगा, आंटी से याद रखेंगे तो भी AT बन जाएगा। तो इसको याद रखने का आसान तरीका हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन, इसके पूरे नाम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, फ्लोरीन के बाद आ जाएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टाडीन। तो इस तरीके से आपको याद हो गए। अब ये जो ग्रुप हैं, इन ग्रुप के कुछ अलग से नाम भी हैं, वो नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा और अपन एक और ग्रुप पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला ग्रुप आपका जीरो ग्रुप, ठीक है। तो जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं इनको आपको पूरे ऐसे ही याद रखना है। ये आपकी इनर्ट गैस है, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखेंगे तो ये फुल फिल्ड होता है। इनका जो वैलेंस सेल होता है, लास्ट वाला जो सेल होता है उसको वैलेंस सेल कहते हैं, संयोजकता कक्ष कहते हैं, वो फुल फिल्ड होता है। वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इनके एक साथ आप पूरे नाम याद रखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो ये याद हो जाएंगे, इजी वे में याद हो जाएगा। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। इसका कोई रिद्म याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है याद रखने का। आप इनको, आपको कम से कम जो इनर्ट गैस होती है उनके नाम तो ऐसे ही याद होना चाहिए। तो आप इनको ऐसे ही प्रैक्टिस करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो अच्छे से ये ईजी वे में याद हो जाएगा। इसके लिए आप अलग से कोई रिद्म याद करने का ज़रूरत नहीं है, और ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वैसे तो इसके लिए भी रिद्म याद नहीं रखना चाहिए आपको, हैलोजन के नाम भी अभी से याद हो जाना चाहिए। वैसे तो सभी एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इनके तो पूरे एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगता है, इसलिए इनको ऐसे याद रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं। देखो यहाँ पर आपको मेटल भी दिखेगा, नॉन मेटल भी दिखेगा और मेटेलॉइड भी दिखेंगे। अब ये मैं जब आपको इसका पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन यहाँ पर मेटेलॉइड है। यहाँ सारी मेटल होती है, यहाँ कोई नॉन मेटल नहीं होता है, मेटेलॉइड भी नहीं होता, यहाँ सारे मेटल होते हैं। तो ये आपका एस ब्लॉक हो गया पूरा, और ये आपका पी ब्लॉक हो गया। ये 13 वाला ग्रुप, ये 14, 15, 16, 17 और ये वाला लास्ट वाला जो ग्रुप है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 18 ग्रुप, या इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बहुत आराम से और छोटी छोटी चीज़ों के साथ सिखा रहा हूँ। पहले पूरी पीरियोडिक टेबल याद करें, क्योंकि जब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी समझाने लग जाऊँगा, पीरियोडिसिटी समझाने लग जाऊँगा, तो आपको एकदम से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें अच्छे से नहीं सीखेंगे आपको पीरियोडिसिटी समझ में नहीं आने वाली। तो 11th वालों के लिए यहीं से शुरुआत करना है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को इन ग्रुप के कुछ नाम बता देता हूँ, अलग से इनके कुछ नाम भी हैं जो अपने को समझना है, वो नाम देख लो क्या होते हैं। 15 ग्रुप की बात करते हैं तो 15 ग्रुप का अलग से एक नाम भी रखा गया है। नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहा जाता है निकोजन्स। निकोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग की अगर बात करें तो ग्रीक वर्ड विच मीन चोक और ब्लॉक। चोक और ब्लॉक मतलब यहाँ जो अगर अपन फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, इस पर इफेक्ट डालता है चोकिंग इफेक्ट। चोकिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब मान लो एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है वो सब रिमूव कर दिया जाए तो बचा हुआ जो नाइट्रोजन या ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन गैसेस जो है इसमें दम घुटता है, चोकिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पर। तो जो ग्रीक वर्ड है निकोजन्स, इसका मीनिंग ही यही होता है, चोक एंड ब्लॉक। तो इसी वजह से इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इनमें अपनी घबराहट होती है, चोकिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, तो उसके लिए इसको कहा गया है निकोजन्स। समझ गए? अगर आप एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन उसको रिमूव कर दें तो बचा हुआ जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से आपको घबराहट होती है, चोकिंग इफेक्ट आपकी बॉडी पर होता है, इसीलिए इस ग्रुप को कहा जाता है निकोजन्स। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो आपको इस ग्रुप का अलग से ये नाम भी याद रखना है। फिर आता है आपका 16 वाला, इसको कहा जाता है चेल्कोजन्स। तो यह भी एक ग्रीक वर्ड है, टेल्कोज, ठीक है। टेल्कोज ग्रीक शब्द वर्ड से लिया गया है। इसके मीनिंग की अगर बात करूं तो इसका मीनिंग होता है और फॉर्म और फॉर्मेशन, यानी
अयस्क का निर्माण करना। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब जो होती हैं और फॉर्मेशन करती हैं। और का मतलब समझते हैं ना, आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो और बनाते हैं, मतलब जितने भी मेटल के ऑर्स होते हैं वो सब ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, ज़्यादातर ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में ही होते हैं। मतलब ये एलिमेंट्स आपके क्या कर रहे हैं, और का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ग्रीक वर्ड चेल्कोज का मीनिंग भी यही होता है, और फॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चेल्कोजेंस। ठीक है, तो इसको चेल्कोजेंस भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपन ग्रुप 17 की। 17 ग्रुप के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को निकोजेंस कहा जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि निकोजेंस जो है ग्रीक वर्ड है और ये आपकी ह्यूमन बॉडी पर चोकिंग इफेक्ट डालता है। इसका मीनिंग होता है चोक एंड ब्लॉक। तो ये जो नाइट्रोजन है आपकी बॉडी पर चोकिंग इफेक्ट डालता है, मतलब घबराहट होता है उससे, इसलिए इसको निकोजेंस कहा जाता है। चेल्कोजेंस क्यों कहा गया है, इसका मीनिंग हुआ और फॉर्मेशन, ये ऑर्स बनाते हैं। और 17 वाला ग्रुप जो होता है इसको हेलोजन कहा जाता है। ये भी एक ग्रीक वर्ड हेलास से लिया गया, हेलास। तो जो ग्रीक वर्ड हेलोस है इसका अर्थ होता है कि जो आपका सी सॉल्ट, समुद्री लवण है ना, ऐसे एलिमेंट्स जो सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सी सॉल्ट। तो हेलास जो ग्रीक वर्ड है इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सी सॉल्ट। और यहाँ अगर अपन बात करें सी सॉल्ट की, अगर बात करें तो आपका नमक NaCl, देखो Na के साथ कौन है Cl, तो देखो कहाँ से, किस ग्रुप से, क्लोरीन से। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, समुद्र में सी सॉल्ट बनाते हैं। समुद्र के अंदर जितना भी लवण है वो सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन, ये सभी तत्व मिलकर ही बनाते हैं, सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। ये भी आपका ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। तो ये आपको एक तो इन ग्रुप के अलग से नाम याद रखना है, आपसे रीजन पूछा जा सकता है। लास्ट वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं। ये इसमें सारी इनर्ट गैसें आती हैं। ये सब क्या है, गैसें हैं। कौन सी, इनर्ट गैसें। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन और आपका लास्ट में अगर बात करें तो ये सिंथेसिस किया हुआ आपका कंपाउंड है। इन सभी एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है वो भी आप सीख लें, ये भी आपको याद रखना है। ये बुक में आपको इनके नाम नहीं मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से इनको देख लें कि इनके नाम आपको किस तरीके से याद रखना है। इनको याद रखने का तरीका सबसे पहले मैं बता देता हूँ। निफ्लो लिटेओ, निफ्लेमो लिटेओ, बार बार याद करने से याद हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन याद हो जाता है। निफ्लेमो लिटेओ। नी से आपका बन जाएगा नियोनियम, और इसका जो सिंबल होता है वो NH होता है, निहोनियम NH। फिर फ्ले से आपका बनेगा फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम का सिंबल हो जाएगा Fl। तो ये तो हो गया NH, ये हो गया Fl। फिर आपका हो जाता है मॉस्कोवियम, इसको क्या कहा जाता है, मॉस्कोवियम, MC, मॉस्कोवियम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका LV, लेकिन नाम ली से याद रखेंगे, आपका नाम है लिवरमोरियम, लिवरमोरियम। फिर आता है आपका TS, लेकिन नाम टे से याद रखेंगे। ठीक है, टेनेसिन, क्या पढ़ेंगे इसको, टेनेसिन। और लास्ट में आपका आता है ओगेनेसोन, 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 OGANESSON। नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया है, ओगेनेसोन इसको पढ़ा जाता है। ये आपका टेनेसिन है, लिवरमोरियम, मॉस्कोवियम, MC, मॉस्कोवियम, फ्लेरोवियम और नियोनियम। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही पार्ट फर्स्ट में सबके एटॉमिक नंबर डाल के बताए थे, और भी मैं आपको इनके बारे में डिटेल में एटॉमिक नंबर अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ इनकी अगर चाहें तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये 1113 से शुरू होता है, 1114, ये टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो 118 एलिमेंट्स आपके हो गए। तो इनके नाम भी आपको याद रख लेना है, ग्रुप के नाम आपको याद रखना है। P ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने आपको कैसे याद रखवाएं वो याद रख लें, और S ब्लॉक याद रख लें। तो ये दो ब्लॉक जब आपको याद हो जाएंगे तो अपन D ब्लॉक याद करके पीरियोडिसिटी पहले एक साथ पढ़ लेंगे। F ब्लॉक का याद रखना,
थोड़ा मुश्किल होता है, उसको अपन अलग से, उसका भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा कैसे उन एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखना है। इसकी पीरियोडिसिटी समझने के लिए, एटॉमिक नंबर समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये सभी पार्ट को ध्यान से पढ़ते जाएँ और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाएँ। जितना मैंने आज सिखाया इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब याद नहीं होने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लें।